देखिए, आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या, पूरा वीडियो में वही समझेंगे, ठीक है। चलिए आराम से। पहला, डेवलपमेंट, विकास। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, आप में इसको बताना चाहेगा? नहीं, क्या? बेहतर होना है। विकास मतलब पहले से कोई चीज क्या होना, बेहतर। नहीं, बीते दिन से अगर आप बेहतर हो गए तो आपका विकास हो गया। नहीं, फिर अगले दिन आप आज से बेहतर हो जाते हैं तो विकास। फिर उसके अगले दिन आप अगले दिन से बेहतर हो जाते हैं। नहीं, हर बीते हुए दिन से आप अगले दिन जितना बेहतर बनते जाते हैं, मतलब आपकी विकास हो रहा है। नहीं, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। चलिए, बिल्कुल। अब जब लोग सीखते हैं क्या, कैसे पता करें कि हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, जैसे कि किसी की मान लीजिए क्या है, हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है, मान लेते हैं, और उसे कुछ मेडिकेशन दिया गया, दवाई वगैरह दिया गया, किस क्या बढ़ाने का, हाइट। तो कैसे पता करेगा कि हाइट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? मेजर करके। नहीं, देखिए भाई कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, नहीं कितना इंच, कितना फीट मेरा हाइट बढ़ा। अगर बढ़ा तो दवा काम कर रही है, नहीं बढ़ा तो काम नहीं कर रही है, ठीक है। कोई बड़ा पतला है और वो क्या करता है, उसका वेट बड़ा कम है, नहीं उसका मास बड़ा कम है, बहुत पतला है, वेट बहुत कम है, और उसको इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका बॉडी अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं, तो वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, कुछ ऐसा खा पी रहा है जिससे क्या हो, वेट बढ़े। और खाने पीने के बाद क्या करेगा, वो वेइंग मशीन पे जाके खड़े हो जाएगा। नहीं, यानी 5 दिन में, 7 दिन में, या हफ्ते हफ्ते में क्या हो जाएगा, हर संडे संडे को वेइंग मशीन पे वजन करेगा कि एक सप्ते में वेट में कितना चेंज आया। नहीं, है ना। तो जैसे कि हाइट हम मेजर करते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेट हम मेजर करते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अपने हम प्लांट को देखते हैं। नहीं, जब हम प्लांट को क्या देते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, पानी डालते हैं, और कुछ ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स डालते हैं प्लांट के लिए, जिससे प्लांट का क्या हो, ग्रोथ हो। तो डालने के बाद फिर रेगुलरली चेक भी करते रहते हैं ना कि प्लांट मेरा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हर चीज को जैसे चेक करते हैं, बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट होता है तो क्या करते हैं, जाके बैलेंस चेक करते हैं। नहीं, कि पैसा डिपॉजिट तो हो गया, बैलेंस में वो रिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया, नहीं शो कर रहा है कि नहीं मेरे बैलेंस में। मैंने 10,000 डाल के बैंक में अकाउंट में यानी कि 10,000 जमा करवाया, और पता चला कि बैलेंस में कितना शो कर रहा है, 3,000। तो भाई पैसा कितना गया, नहीं 7,000 आया, या हो सकता है पहले से 3,000 हो। नहीं, तो पैसा मेरे बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, पता करना पड़ेगा ना। एक दफा क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे बैंक अकाउंट में लगभग 7-8 हज़ार रुपया था, ठीक है। अचानक मैंने चेक किया तो 2-2.5 हज़ार रुपया था। मैं सोचूं कि अचानक ही 5,000 रुपया कहाँ घपला हो गया भाई। नहीं, फिर जब मैंने स्टेटमेंट देखा, नहीं बैंक का स्टेटमेंट रहता है, जैसे पासबुक पता होगा ना आप लोग को। पासबुक क्या है, स्टेटमेंट रहता है पासबुक में। नहीं, कितना कब डिपॉजिट हुआ और उससे कितना विड्रॉ किया गया। नहीं, क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट पूरा लिखा रहता है। कितना कितना पैसा आपने खाता में जमा करवाया, और आपके बैंक के खाते से कितना कितना पैसा निकाला गया, वो सब पासबुक पे प्रिंट करवाते हैं हमने, ताकि हमें आइडिया लग सके कितना पैसा, कभी फ्रॉड तो नहीं हो गया। नहीं, कि मैंने जो पैसा निकाला भी नहीं वो मेरे बैंक से निकल गया है। अब पासबुक तो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। नहीं, आजकल हम लोग क्या करते हैं, हर बैंक का ऐप आता है ना, एसबीआई का अपना ऐप है, एक्सिस बैंक का ऐप है, कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा ले, पंजाब नेशनल बैंक, हर बैंक का अपना अपना क्या होता है, एप्लीकेशन। नहीं, उस एप्लीकेशन को अगर एक बार आप डाउनलोड कर लेते हैं, उस पर लॉग इन कर लेते हैं, और आपका उस बैंक में बैंक अकाउंट है, तो आप नॉर्मली वहीं से अपना क्या चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि मैंने कितना पैसा इसमें डिपॉजिट किया, कितना पैसा विड्रॉ किया। और आजकल तो और थोड़ा सा एडवांस हो गया, सब बताता है, यूपीआई किसको किया, किस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट किया, ठीक है। तो हर चीज को हम लोग क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। नहीं, तो हमारा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसको भी चेक करना क्या है, जरूरी। ठीक, चलिए।
जैसे कि और बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ चेक करते हैं। किसी को हो जाता है क्या डेंगू वगैरह, नहीं तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, नहीं 2-2.5 लाख के अराउंड प्लेटलेट्स होना चाहिए, 50,000 से भी नीचे आ जाता है डेंगू वगैरह हो जाता है। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, नारियल पानी पियो, नहीं कीवी एक फल आता है, नहीं वो खाओ, और फूड्स वगैरह ज़्यादा सेवन करो, नहीं भोजन वगैरह थोड़ा सा पौष्टिक लो, न्यूट्रिशन से भरा हुआ, नहीं। और उसके बाद वो खाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ समय बाद फिर से चेक करवाते हैं, नहीं कि मेरा ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो हर चीज जो करते हैं हम उसका चेक करवाते हैं ना। कोई जिम करने जाता है तो हर हमेशा देखते रहता है, ना जिम वाले तो हमेशा देखते रहते हैं, जिम करके घर जाएगा पूरा टी शर्ट निकाल के देखते रहेगा, नहीं ये बढ़ा कि नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज आया कि नहीं, डेली बेसिस पे देखते रहता है। तो हर चीज को हम लोग क्या करते रहते, चेक करते रहते, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ही हमारा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, नहीं कि कैसे हम पता करें कि कल से आज हम बेहतर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो उन्हीं तमाम तरीकों के बारे में क्या करना है, हमें समझना है। ठीक, चलिए अब देखिए, पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट मतलब क्या, बेहतर, कल से आज बेहतर हुए कि नहीं हुए। अब ये बात ना सबके लिए अलग अलग हो सकता है, नहीं कोई बीमार है तो उसके डेवलपमेंट क्या है, कल 102 डिग्री बुखार था, आज 99 डिग्री बुखार नहीं, तो उसके लिए विकास हुआ है, नहीं तबीयत अच्छी हो रही है ना। किसी का पाँव टूट गया है और पाँव में या मोच पड़ गया है, तो कल तक नहीं चल पा रहा था, आप 7 दिन बाद चल पा रहा है धीरे धीरे, तो उसके लिए यही विकास है, नहीं ये बात। कोई एक लड़की है जो गांव में रहती है, नहीं गांव की लड़की को तो भाई सही से सड़क पे घूमने की भी आजादी नहीं होती है, और कोई गांव की लड़की है वो क्या कर पा रही है, उसने कुछ अच्छा रिजल्ट लाया या कोई ऑफिसर बन गई या कुछ ऐसा काम किया कि अब क्या किया जा रहा है, उसको लोग हर जगह बुला के सम्मानित कर रहे हैं, उसको घूमने फिरने का मौका मिल रहा है, उसके लिए यही विकास है ना। यहां से एक बात याद आ रही है, आपको बताता हूँ क्या, एक कहानी सुनिए जरा, ठीक है। कहानी ऐसी है कि एक भाई था और एक क्या थी, बहन। ठीक, एक था भाई और उसकी एक क्या थी, बहन। दोनों दोपहर के 2 बजे बाहर गए थे, दिन संडे का था। ठीक, दोपहर के 2 बजे, गर्मी में पता ही आप लोग को कितनी ठंडी लगती है, नहीं। तो उस दोपहर के 2 बजे के बाद वो क्या आए, अपने घर लौटे। और जब वो अपने घर लौटे तो घर लौटते ही क्या हुआ, भाई क्या किया, अपने सारे शर्ट्स के बटन को खोल लिया और ऐसे शर्ट हटा के कूलर के सामने बैठे गए। बहन क्या कि वो अपना टी शर्ट का, शर्ट का एक ऊपर का बटन हल्का सा खोली और वो भी कूलर के सामने बैठ गई। उधर से उसकी माता जी आई और बहन के सर पे धर से एक तमाचा खींची, नालायक, शर्म नहीं है, कपड़ा ठीक करो। भाई पूरा शर्ट खोल के बैठा, ये क्या है, कोई आपत्ति नहीं, पूरा शर्ट खोल के पूरा अपना बॉडी शो कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहन बेचारी वो भी तो गर्मी से आई है, और इंसान इंसान बराबर, नहीं ऐसा कहीं है कि महिलाओं को कम गर्मी लगती है, पुरुषों को ज्यादा गर्मी लगती है, नहीं ना, है बराबर ही लगती है। दोनों का बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना। लेकिन वो बेचारी एक शर्ट का एक ऊपर से ऊपर वाला बटन खोल दी थी कि थोड़ा सा हवा लगे, नहीं उसमें वो पिट गई। अब कभी उस लड़की को वो पूरा शर्ट खोल के बैठने का मौका मिले, उसके लिए वही विकास, नहीं है ना। अगर इसको थोड़ा आप लिंक करिएगा तो यही सब जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं है। अचानक आप भाई के दिमाग में क्या गया, नहीं 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 नहीं, लड़कियों का हल्का सा भी कोई भी बॉडी पार्ट दिखना नहीं चाहिए।
और जो चीज नहीं दिखना चाहिए सबसे ज्यादा उसी को देखने क्या करता है मन, नहीं फिर बोलते हैं रेप क्यों हुआ। अब कोई किसान है, नहीं कोई किसान है, अब तो धीरे धीरे क्या आ गया है, सिंचाई का बहुत सारा सुविधा आ गया, नहीं पहले किसान किस पे निर्भर होते थे, बरसात पे, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी के लिए वर्षा पे निर्भर, वर्षा हुई तो खेती हुई, अब वर्षा नहीं हुई तो खेती नहीं हुई। लगान देखा है आप लोगों ने, लगान याद है ना, आखिरी में वर्षा होती है मूवी में, 3 गुना लगान, नहीं देखा, देखिएगा अच्छी फिल्म है। तो क्या, हाँ आमिर खान की, तो लगान में दिखाया गया है, या छोड़िए ना लगान वगैरह, नॉर्मली सी बात है, नहीं जब मशीन वगैरह नहीं था तब लोग किस पे डिपेंड करते थे, वर्षा पे। और उस समय की बात छोड़िए, आज की बात पकड़िए, आज भी आप ये पाते होंगे कि जो लोग अपने खेत में सिंचाई के लिए जाते हैं उससे पहले जरा किसी को बोलते हैं भाई जरा वेदर देख, आजकल में वर्षा होने वाला है कि नहीं, तो बोलता है कि हाँ आजकल में वर्षा होने वाला है, बोलता है ठीक है तब नहीं करेंगे, नहीं तब मशीन नहीं चलाएंगे, लगता है कि नहीं हुआ फिर चला लेता है, फिर परसों वर्षा हो जाता है, वर्षा होने के बाद देखिए अफसोस सुन के एक नहीं ए बाप, कभी कभार ऐसा भी होता है खेत में पानी दे रहा था कि वर्षा शुरू हो गया, नहीं अब वर्षा भयानक हुआ, अब बोलता है बाप 100-200 क्या हो गया घाटा, नहीं वर्षा तो हो ही गया, होता है ना। मतलब आज भी हम लोग किस पे डिपेंड हैं, बहुत हद तक बारिश पे, नहीं तो जो बारिश ही पे पूरा डिपेंड था उसके लिए क्या आ गया, ये मशीन, उसके लिए यही डेवलपमेंट है, नहीं है बात। आज से 20-25 साल पहले कोई अगर हमारे एरिया का आदमी दरभंगा सिटी जाता था तब जाके डॉक्टर के पास उसका ब्लड प्रेशर वगैरह क्या होता था चेक, अब घर घर में मशीन है, डायबिटीज का भी लोग धीरे धीरे मशीन रखने लगे हैं, स्टेथोस्कोप रखने लगे हैं, नहीं ब्लड प्रेशर मेजर करने का मशीन रखने लगे हैं, तो ये डेवलपमेंट है, नहीं समय के साथ क्या होना, बेहतर होना है, क्या कहलाता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो है ना, डेवलपमेंटल गोल्स, नहीं यानी कि विकास के मायने सबके लिए क्या हो सकता है, अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है जो आपके लिए विकास हो मेरे लिए विकास हो, है ना। जैसे किसी को साइकिल नहीं चलाने आता है तो साइकिल सीखना उसके लिए क्या है, विकास, नहीं अब किसी को साइकिल चलाने आता है उसके लिए बाइक सीखना विकास की बात, किसी को बाइक आता है उसके लिए 4 व्हीलर कार, कार आता है तो ट्रैक्टर ट्रक, नहीं है ना। स्विमिंग पूल में जाता है और वो जो बलून जैसा रहता है, नहीं उस पर बैठ के तैरते रहता है, उसके लिए है कि स्विमिंग सीख ले, स्विमिंग सीख ले तो थोड़ा सा फास्ट करे, नहीं यानी हर व्यक्ति के लिए विकास मतलब क्या, जहां से है उतना वहां से कितना क्या हुआ, बेहतर हुआ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो विकास क्या होता है, अब विकास के मायने सबके लिए क्या होते हैं, अलग अलग, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्या विकास के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं, समझाइए कैसे, तो लिखना है हाँ विकास के मायने सबके अलग अलग होते हैं, और कैसे जो सारी बात बताए उसे क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे समझिए कि तो विकास कैसे क्या करें हम मेजर करें ना, तो एक अगर देश की बात करें, नहीं एक देश कितना विकसित है वो हम पता करते हैं किससे, टोटल इनकम से, नहीं कुल देश के पास संपत्ति धन इनकम कितना है, नहीं ठीक। लेकिन ये जो टोटल इनकम से देश की, या देश की जो टोटल इकोनॉमी है, नहीं देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो टोटल इकोनॉमी है उससे जो हम क्या पता करने का प्रयास करते हैं, देश विकसित है या नहीं, तो इसमें समस्या आता है, क्या समस्या आता है भाई, तो समझिए जरा। मान लीजिए किसी देश में 5 लोग रहते हैं, कितने लोग, और सब 1-1 हजार कमाता है, तो कुल देश की आमदनी कितनी हुई, 5 हजार, ठीक। और किसी देश में कितना आदमी रहता है और वो कितना हजार कमाता है, 3 हजार, तो उस देश की कुल आमदनी कितनी हुई, 3 हजार, ठीक। तो हमें लग रहा है क्या कि जिस देश में
5 लोग आज 5 हैं और कुल उनकी आमदनी कितनी है, वो विकसित है। क्योंकि कुल आमदनी कितनी देश की, और दूसरे देश की कुल आमदनी कितनी, नहीं, कुल इकोनॉमी कुल जीडीपी 5,000, इसका कुल जीडीपी कितना है 3,000। तो हमें लगता है ना ये देश ज्यादा विकसित है, ये देश क्या है, बात ऐसा है, नहीं ना है। वहां 5 आदमी मिला के मात्र कितना है, यहाँ अकेले का 3,000 है। तो ये ना हुआ, ठीक। इसी के लिए हम लोग अब नया टर्म क्या लाते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये तो समझ गए ना, टोटल जीडीपी टोटल इकोनॉमी से देश के डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं चलना है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, उसके बाद 5th नंबर पे क्या आता है, इंडिया, ठीक। यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान 1 to 4 में है, और 5th नंबर पे क्या आता है, इंडिया। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग, ठीक है, वर्ल्ड की। लेकिन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी तो है, नहीं है बात। मैं गया कहीं काम करने, 10,000 रुपया लेके आया, ठीक, और किसी परिवार के 100 आदमी गए काम करने, वो भी 10,000 लेके आए। अब बोलेंगे कि नहीं हम लोग क्या है, बराबर, बराबर नहीं ना है। तुम्हारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 100 रुपये है ना, और मेरा प्रति व्यक्ति है 10,000। प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या होता है, कुल आमदनी बट्टा कुल आबादी, ठीक। तो कुल आमदनी कितनी थी उस कंट्री की, 5,000, और कुल आबादी कितनी थी, तो 5,000 बट्टा 5, 1,000 आया ना, 5,000 को 5 से भाग करेगा तो 1,000 आएगा ना। तो वहां की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई, 1,000। और दूसरे का क्या है, 3,000 बट्टा 1, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 3,000, नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय से, तो कुल आमदनी या कुल जीडीपी कुल इकोनॉमी से अच्छा क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम निकाला जाए, नहीं, वो थोड़ा सा डेवलपमेंट को क्या बता पाएगा, और बेहतर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्यों, मान लीजिए किसी देश में कितने लोग रहते हैं, 2 लोग, और दोनों की आमदनी कितनी है, 50-50 हजार, तो कुल आमदनी कितनी हुई, 1,00,000, नहीं, कुल जीडीपी कितना है, 1,00,000, कुल इकोनॉमी कितना है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना है, 50,000, ठीक है। और एक दूसरा देश है जिसमें एक कमाता है 1,00,000, दूसरा कमाता है 0, फिर भी प्रति व्यक्ति आय कितना आ जाएगा, 50,000, नहीं। टोटल इनकम कितना, 1,00,000 बट्टा टोटल आबादी 2, तो 1,00,000 बट्टा 2 कितना, 50,000। तो यहां भी हमें लग रहा है क्या, दोनों देश बराबर ही तो है, इसका ही प्रति व्यक्ति आय 50,000 है, इसका ही प्रति व्यक्ति आय कितना है, लेकिन दोनों देश में बड़ा अंतर है। दोनों देश में इतना बड़ा अंतर है कि वहां दोनों 50-50 हजार कमा रहे हैं, दोनों की स्थिति लगभग लगभग क्या है, बराबर, और यहाँ 1,00,000 कमा रहा है, एक भूखे मर रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय भी कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम लोग अभी तक क्या समझे कि डेवलपमेंट माने क्या, डेवलपमेंट के मायने सबके लिए क्या होते हैं, अलग अलग, नहीं। और अगर हम देखें क्या कि टोटल इनकम से पता करें, टोटल इकोनॉमी या जीडीपी से पता करना चाहे देश की कितना विकसित है या नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे कुछ खास पता चलता नहीं है। आप प्रति व्यक्ति आय में भी समस्या है, वो भी समझ गए। अब जरा आते हैं कुछ और पैरामीटर्स पे, कुछ और चीजों पे जिसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि वो देश कितना विकसित है, ठीक है। तो क्या स्कूल में कितने बच्चे एनरोल होते हैं, नहीं, स्कूल में एडमिशन कितने बच्चे कराते हैं अपना, क्योंकि स्कूल में ज्यादा बच्चे क्या करवाएंगे, एडमिशन, तो ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या आता है, बल, नहीं, शिक्षा से बल आता है, शिक्षा आएगा तो जातिवाद खत्म होगा, नहीं, शिक्षा आएगा तो समाज में जो असमानता है वो खत्म होगा, नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, कोई बड़ी छोटी जाति का आदमी है, ठीक है, डोम जाति है, किसी भी जाति का, कोई बहुत छोटी जाति का, बहुत छोटी जाति का आदमी है, ठीक, और वो भी क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री देश का,
तो देश के हर व्यक्ति उसको आगे क्या करते हैं, प्रणाम। भले किस जाति का आदमी है, छोटी छोटी जाति का आदमी है नहीं, तो कितना भी कोई छोटी जाति का क्या हो आदमी, लेकिन अगर वो अपने शिक्षा के दम पे, अपने कौशल के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे देश के एक प्रमुख पदों पे पहुंच जाता है, तो फिर उसको वहां से क्या मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। अब हर, अगर मान लीजिए छोटी जाति का आदमी भी एक प्रमुख पद पे पहुंच जाएगा, तो क्या बड़े जाति के जो लोग हैं वो उसके साथ भेदभाव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो समाज जितना क्या होगा, शिक्षित नहीं, समाज जितना शिक्षित होगा उतना ही क्या होगा, आपको जातिवाद हटेगा, उतना ही समाज में जो असमानता है वो हटेगा। समाज शिक्षित रहेगा तो समझ पाएगा कि मैं कहाँ ठगया जा रहा हूँ, नहीं, मुझे कौन कहाँ ठग रहा है। और जब लोग को पता रहेगा कि मुझे कौन कहाँ ठग रहा है तो ठगा नहीं जाएगा, और जब ठगा नहीं जाएगा तो सबके पास धीरे धीरे इनकम भी क्या होने लगेगा, बराबर। शिक्षा सबकी अच्छी रहेगी तो सबकी नौकरी भी एक समान मिलेगा, नहीं, सब काम भी एक समान कर पाएगा। हर जाति के लोग वैज्ञानिक बन पाएंगे, हर जाति के लोग बैंक में, आर्मी में, या देश के विभिन्न विभिन्न सेक्टर में, रेलवे हो या कॉरपोरेट जाओ, हर जगह हर जाति के लोग काम करेंगे, है ना। तो उससे असमानता क्या होगी, खत्म। और जितना असमानता खत्म होगी तो समाज के सभी लोग समान रहेंगे, तो समाज के सभी लोग क्या रहेंगे, खुशी रहेंगे। कोई किसी को दबा नहीं पाएगा, सबको सबका क्या करना पड़ेगा, सम्मान, नहीं, जो आपके बराबर का होता है उसको आप सम्मान देते हैं ना, आप भी उसको सम्मान देते हैं, वो भी आपको सम्मान देता है, या आप भी उसका जितना अपमान करते हैं बराबर का वो भी आपको अपमान करता है। मतलब भेदभाव नहीं होता है, जैसे आप लोग के दोस्तों में होता है ना, फ्रेंड सर्कल में होता है ना, कि जैसा जितना मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया उसने उतना अच्छा व्यवहार किया, मैंने उसको कुछ बोला उसने मुझे क्या किया, वो बोला, ठीक है। तो शिक्षा आएगी तो क्या, असमानता खत्म होगी, सब बराबर कमा पाएगा, जाति प्रथा खत्म होगी। उसके बाद से शिक्षा आएगा तो क्या, किसी को मूर्ख कोई नहीं बनाएगा। तो देश के लोग कितना क्या होते हैं, स्कूल में ज्यादा एडमिशन लेंगे। देश के लोग मतलब क्या, उस आयु के नहीं, 12 से 18 वर्ष के नहीं, 7 से 18 वर्ष के, 20 वर्ष के लोग, या 18 वर्ष के लोग स्कूलों में, और 20 से लेके 25 वर्ष के लोग तक के क्या कॉलेजेस में जितना होंगे नहीं, 24-23 वर्ष तक के लोग। तो ये जो स्कूल और कॉलेज में जितना ज्यादा क्या होगा दाखिला, उतना क्या होगा, लोग समझदार शिक्षित बनेंगे, नहीं, है ना बात, ठीक है। दूसरा बात, कैसे पता करें कि देश कितना विकसित है या नहीं, शिक्षा क्वालिटी क्या है, नहीं, एजुकेशन का गुणवत्ता क्या है, नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता कितनी है, एजुकेशन की क्वालिटी कितनी है। बच्चे जिस क्लास में पहुंच गए हैं उस क्लास तक के सिलेबस का कुछ आता भी है कि नहीं आता है। ऐसा तो नहीं है बच्चा 12th में है और बेसिक 4, 5, 6 का भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है। अगर ऐसा है तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छा नहीं ना है। तो शिक्षा की गुणवत्ता जितनी क्या होगी, अच्छी, शिक्षा की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतना देश क्या होगा, विकसित। क्यों, क्योंकि शिक्षा जितनी अच्छी उतने देश के लोग क्या करेंगे, अच्छा अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं, काफी अर्न कर पाएंगे, जाति प्रथा जैसे तमाम कुरीति को क्या कर पाएंगे, हटा पाएंगे, नहीं। उसके बाद क्या, बच्चे कितने जन्म के बाद, 1 से लेके 0 से लेके, यानी कि जन्म के बाद 5 साल तक के बीच में, 2 साल तक के बीच में कितने बच्चे क्या रहते हैं, जीवित, नहीं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि जन्म के कुछ सालों बाद क्या हो जाते हैं, 1 से 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल के अंतराल में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। कारण, कारण सही से क्या नहीं मिल पाया, पोषण, नहीं। अभी जो हम हैं, अभी जो हम, अभी जो हमारा क्या है शरीर, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप कम भी पोषण दीजिएगा या 4 दिन नहीं भी खाना खिलाइएगा तो तक टिक जाता है, नहीं। लेकिन एक एज के बाद ना, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर सही से खाना नहीं मिलेगा, सही से उनको ठंडी गर्मी बरसात से बचाया नहीं जाएगा तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु, नहीं। बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और बच्चे का मरने का और भी कुछ कारण है क्या, माँ, नहीं। बच्चा कितना स्वस्थ रहेगा, कितना स्वस्थ जन्म लेगा वो तो माँ पे निर्भर करता है ना, कि माँ कितनी स्वस्थ है, माँ कितनी पोषण भरी अनाज ले पा रही है, नहीं, माँ का बॉडी कितना अच्छा है। तो उस पर डिपेंड करता है ना कि बच्चा कितना स्वस्थ होगा। तो न्यूट्रिशन अच्छा है कि नहीं, लोग भूखे तो नहीं रह रहे हैं,
सही से 2-3 टाइम का, लोग को कम से कम 3-4 टाइम का खाना मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और जो खाना मिल रहा है उसमें वो सारे पोषक तत्व, बच्चे जो खाना मिल रहा है उसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं कि नहीं जो हमें चाहिए। ये सब भी एक पैरामीटर होता है क्या नापने का, कि देश कौन सा कितना विकसित है। ठीक है। और अगर बात करें कि और क्या क्या तरीका हो सकता है भाई, कितना देश कौन सा विकसित है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, नहीं, कितने घर में बल्ब, पंखा, कूलर, एसी है ना। आप यूएस वगैरह जाइएगा तो वहां पे हर ट्रेन बसों में क्या पाया जाता है, एसी, नहीं। और हमारे यहाँ ट्रेन की स्थिति पता ही है, नहीं, इतना धक्का मुक्की रहता है ना। तो लोग बिजली कितना उपयोग कर रहे हैं, हर घर में पंखा, बल्ब, कूलर, एसी, समाचार या मनोरंजन के लिए टेलीविजन वगैरह, नहीं। एक लाइफ में थोड़ा सा मनोरंजन भी क्या है, जरूरी। डिपेंड ये करता है कि मनोरंजन की क्वालिटी हमने खराब कर दिया है, नहीं। मनोरंजन अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, हमने क्या खराब कर दिया, मनोरंजन की क्वालिटी। आप सीरियल देखिएगा ना, कहीं पता चलेगा कि महाबुद्धू सब है, कैसे आप पाएगा ना वहां कोई गोली रखा हुआ है, गोली इसकी तरफ नहीं, बंदूक इसकी तरफ निशाना किया हुआ है, यहाँ बंदूक रखा हुआ है और सोच रहा है 5 मिनट, तो सीरियल देखिएगा, नहीं। अब म्यूजिक बज रहा है, धम 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 डिम दुम दम, नहीं, और सोच रहा है, नहीं, और वो भी सोच रहा है, क्या देखा है, नहीं, जबरदस्त, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते जबरदस्ती खींचना, नहीं, वो बंदूक लिए तुम भी उठा के ऐसा बनाओ ना कि लोग को थोड़ा सा क्या लगे, सेंस लगे, नहीं। ये फालतू के लंबा खींच रहा है सीरियल को, नहीं, एकदम वर्स्ट क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट, एकदम महावाहियात। कोई तुक बनता है इस बात का, सीरियल है ना, सीरियल, सीरियल कुछ नहीं है। सीरियल में पहले तो आवश्यकता से अधिक चीजों को खींचा जाता है। 2 आदमी को मान लीजिए, एक उधर से 2 आदमी थे, एक लड़का लड़की था, उसका 7-8 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। अब दोनों एक ही हाईवे पे आ रहे हैं और किसी ढाबा पे रुकने वाले हैं दोनों नाश्ता करने के लिए। अब इसमें 3 एपिसोड दिखाएगा वो लोग, 3 एपिसोड, 3 एपिसोड में दिखाएगा कि वो दोनों ढाबा पे आए हैं, है ना। देखिए सीरियल पता कैसे बनता है, एक चीज होता है जो जनता के लिए इंटरेस्टिंग होता है, और उस एक चीज को 3-4 एपिसोड तक खींचेगा और उसके अराउंड फिर कहानी चलाते रहेगा, कुछ भी कुछ। जैसे दोनों हाईवे पे चल रहे हैं, फिर दोनों के परिवार का कहानी बताते रहेगा, कुछ भी कुछ, है ना। तो एंटरटेनमेंट की क्वालिटी यहाँ पे क्या है, खराब। नहीं तो बात ना कि अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की क्वालिटी अच्छा किया जाए तो एंटरटेनमेंट अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है। फिल्में भी में क्या कर सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या जिस देश में क्या हो, प्रेस को फ्रीडम हो, नहीं, मीडिया जो है, प्रेस जो है, हमारा पूरा न्यूज एजेंसी जो है, इसको फ्रीडम हो क्या करने का, सरकार पे सवाल खड़ा करने का, नहीं, वहां पे बोल सकते हैं क्या वो देश ज्यादा विकसित है, नहीं। क्योंकि देखिए सरकार पे सवाल खड़ा होगा मतलब देश में क्या होगा, काम होगा, और देश में जितना काम होगा उतना देश विकसित है, नहीं। सरकार पे सवाल खड़ा, मीडिया कौन सा सवाल खड़ा करेगी, जो जनता की समस्या है, और जनता की समस्या खड़ी करेगी मतलब क्या करती है, मीडिया जनता को सुनती है, यही है ना बात। मीडिया क्या करती है, जनता को सुनती है। तो जहां की मीडिया जनता को सुनती है, जब जनता की आवाज सरकार तक मीडिया पहुंचाती है, तो वहां पे सरकार जनता के लिए काम करती है, तो वो देश स्वाभाविक है ना विकसित होगा। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। और देखिएगा और पैरामीटर आप मेजर करना चाहिए, सफाई कितनी है भाई, नहीं, देश में साफ सुथरा कितना रहता है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, नहीं, देश में सेफ्टी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि देश में 8 बजे के बाद निकलो अंधेरे में तो लुट जाओगे, नहीं, 8 बजे के बाद निकले थे शेरवानी पहन के, घर लौटे अंडर गारमेंट्स में, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो देश में सेफ्टी कितनी है, नहीं, जॉब जो वर्क होता है, वर्क की क्वालिटी कैसी है ना।
आप अगर कोई हॉलीवुड वगैरह मूवीज देखे होंगे तो वहां पे जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं प्रॉपर उन लोग का एक ड्रेस होता है नहीं, प्रॉपर एक कैप होता है ना, हेलमेट येलो कलर का नहीं, हाथ में ग्लव्स होता है नहीं, एक अपना हाफ जैकेट की तरह कुछ नहीं, हाँ कोट टाइप बंडी टाइप को कुछ पहने रहते हैं, ठीक है, जींस वगैरह पहने रहते हैं, और प्रॉपर उनके पास क्या रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं नहीं, उनका हाथ तो उतना गंदा नहीं होता, प्रॉपर शूज होते हैं। और हमारे देश में गंजी गमछा नहीं, और हाथ से कोई टोपी कोई शूज कुछ नहीं, है ना। तो क्वालिटी कैसी है नहीं वर्क की। तो ये सब पैरामीटर्स क्या बताता है कि देश कितना डेवलप है या नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ओवरऑल नहीं, लोग ट्रैवल कैसे करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, स्कूल कितने जा रहे हैं, प्रेस को आज़ादी है कि नहीं है, गवर्नमेंट जनता की बात सुनती है कि नहीं है, सड़क कैसे हैं, हॉस्पिटल्स कैसे हैं। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा नहीं, हॉस्पिटल एकदम नीट एंड क्लीन, कभी वैसा हॉस्पिटल रियल लाइफ में देखने को मिला आज तक? फिल्म वाला हॉस्पिटल कभी असली में देखे हैं? असली अस्पताल में तो जाइएगा तो अस्पताल के बाहर एकदम नीचे में कोई गुटखा खा के फेंका है, कोई पान खा के फेंका है नहीं, एकदम गंदगी है, जो बेड है उसका रुई निकला हुआ है, फोम निकला हुआ है नहीं, फटा चिटा है नहीं, है ना, सिटिंग एरिया गंदा गुंदी है। फिल्म हो तो हॉस्पिटल क्वालिटी अच्छा हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो नहीं, ऐसा नहीं हो कि भाई चोरी डकैती ज्यादा होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो नहीं, ये नहीं कि जिसका मन हुआ रोड पे आके हुड़दंगी मचाना क्या कर देता है, सूर्य से हमारे यहाँ होता है नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम को परेशान कर रहा है, मुस्लिम हिंदू को परेशान कर रहा है, जानबूझ के प्रोवोकिंग काम करता है नहीं, प्रोवोक करता है नहीं पूरे इंडिया में, यानी कि भड़काने काम नहीं हुआ। जब तुम्हें पता है, तुम्हें बिल्कुल पता है कि अगर एक हिंदू इलाके में नहीं कोई लाउड स्पीकर लगा के नमाज वगैरह सुनाए तो वहां भड़केगा, जनता मूर्ख है। और तुम्हें यही पता है किसी मुस्लिम इलाके में जाके सरस्वती भगवान या गणेश जी का, राम जी का नहीं कुछ बजाओगे या वहां पे कुछ ले जाओगे तो मामला भड़केगा नहीं, बहुसंख्यक में मुस्लिम बहुसंख्यक में हिंदू वाला कुछ काम करोगे तब मामला भड़केगा, और हिंदू बहुसंख्यक में मुस्लिम वाला काम करोगे तब मामला भड़केगा, पता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है नहीं, है ना। अब कायदे से तो समझे तो ना ये सही है और ना वो सही है नहीं, दोनों ही महामूर्ख हैं। लेकिन लेकिन जैसा भी है कम से कम वहां इतना तो पता है ना कि भाई ये सब चीजें से मामला भड़का नहीं, दोनों दल प्रभुक हो जाता है नहीं, उकसा जाता है, तो क्यों एक दूसरे को उकसा रहे हो, शांति से अपना क्या करो, काम करो, ठीक है ना। लेकिन नहीं नहीं करना है, तो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, देश विकसित है ना। क्लोथिंग वगैरह सही है, एजुकेशन, डिग्निटी, लोग को बेसिक नॉलेज हो। यहाँ पे खास करके फीमेल्स को अगर देखें, मेल्स में भी फीमेल्स को पूछो कि बैंक ऑपरेट कर पाती हो, यूपीआई वगैरह ऑपरेट होता है तुमसे नहीं। यहाँ तक कि इस हद तक के लोग हैं जिनको बोलो ना कि एक काम करो फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ बुक कर लो, एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, उनसे नहीं होता, उनसे हो ही नहीं पाता, है ना। चलो कहीं जा रहे हो ना ट्रेवल करने, अपना टिकट खुद बुक कर लो, नहीं हो पाता उनसे। बैंक जा रहे हैं ना, जाना खुद, किसी का हेल्प मत लेना, खुद ही सारा काम करके आ जाना, केवाईसी करवाना है, नहीं पता, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ अपना, नहीं पता। यानी कि जो बेसिक चीजें हो सकती है ना वो भी नहीं है, जो बेसिक चीजें सबको जाननी चाहिए। भाई तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुम्हारे पास कैश नहीं है और तुम भटक रहे हो, तुम्हें यूपीआई इस्तेमाल करना क्यों नहीं आता है ना। नहीं होती सुविधा तो अलग बात थी, सुविधा तो है ना, ठीक है। कोई पोर्शन कट तो नहीं हो रहा है बच्चे, पोर्शन कट तो नहीं हो रहा है, तो सुविधा तो है ना, तो इस्तेमाल करो नहीं। एक उनसे कोई बहादुरी है रेलवे स्टेशन पे जाकर धक्का खाने में, कोई बहादुरी है इसमें टिकट काउंटर पे धक्का खाने में, नहीं ना है। अरे भाई तुम्हारे पास फोन है, फोन उठाओ,
खुद की टिकट क्या कर लो, बुक करो, है ना। लेकिन नहीं, नहीं होता, टिकट बुक कराने किसी के पास जाना पड़ता है ना। हम्म। बेसिक बैंक का ट्रांजेक्शन करना है, कहाँ भटक रहे हो, किसी को पैसा भेजना है अकाउंट टू अकाउंट, भेज दो, ट्रांसफर कर दो। नहीं, पासबुक प्रिंट कराना आज के टाइम में कोई है, डिजिटली देख लो क्या तुम्हारा ट्रांजेक्शन कैसा है, लेकिन नहीं होता है ना। तो ये सब ये क्या है, अविकसित, अनडेवलप, नहीं, देश की क्या निशानी है ना। डिजिटल लिटरेसी नहीं, समय के साथ जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को जानना, टेक्नोलॉजी को समझना और टेक्नोलॉजी से तालमेल बैठाना देश की जनता को आनी चाहिए, है ना बात। स्मार्टफोन के नाम पे क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं लोग, नहीं, स्मार्टफोन से और कुछ भी हो सकता है, नहीं करते। तो ये सब क्या होता है, विकसित देश का निशानी, ठीक है ना। रिस्पेक्ट कितना है, नहीं, है ना। हमारे यहाँ इधर क्या तरीका है, इधर बुलाओ ना, तरीके से बुलाओ, ओए बच्चे इधर आओ, इधर आइए, आप थोड़ा इधर आइए, नहीं, बोल चाल का ढंग कैसा है, ठीक है ना। ये सब क्या तय करता है कि देश कितना विकसित है या नहीं है। समझ पाए विकास को लेके क्या बातें थी, ठीक है। समझ में आया? चलिए इस वीडियो में इतना।